अपने आत्म स्वरूप को मैंने देखा है। आत्म स्वरूप की अनुभूति के बाद में भी कुछ कर्म रहते हैं और वो आत्मज्ञान होने के बाद ही नष्ट होते हैं। मैं सिद्ध लोग जाके आए शरीर से, सूक्ष्म शरीर से। वाकई अघोरी है तो वो आप समझ लीजिए कि वो शिव के जैसा ही है, उसमें और शिव में अंतर नहीं है। दुर्गा माता की ब्लेसिंग्स कैसे ले सकते हैं? एक श्री विद्या अगर कंप्लीट करता है तो साधक अच्छा सेल्फ रियलाइजेशन कर लेता है। साधना करने के बाद जब वो भैरव सिद्ध होगा तो क्या होगा, मैं 24 घंटे में कभी भी उसको बुलाऊंगा और कहूंगा भाई ये काम करके दे, उसको करना पड़ेगा। ये श्री चक्र है। 100 अश्वमेध यज्ञ कर लिए जाए, उससे जो फल मिलता है इस चक्र को सिर्फ दर्शन करने से मिलता है। कहते हैं कि ये जिस घर में रहता है उस घर में कभी दरिद्रता नहीं आती है। अगर आप श्री विद्या सिद्ध ना भी करो, सिर्फ भगवान का कोई एक मुख की साधना पूरी कर लो तो आत्म साक्षात्कार हो जाता है। जितने ब्रह्मांड हो गए हैं या हैं, वो सारे के सारे श्री चक्र में समाहित हैं। अ सेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी में हम फिर से स्वागत करते हैं परम पूज्य भैया जी का। नमः शिवाय भैया जी। शिवाय लक्ष्मी जी। अपने पिछले पॉडकास्ट में आपने हमें अपने गुरुजी के बारे में बताया, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में बताया। आपने बड़े स्पष्ट और सरल शब्दों में हमें चक्रास में गुड एंड बैड कर्मास भी एक्सप्लेन करे। आज आप हमें महातंत्र विद्या और श्री विद्या के बारे में बताइए। लक्ष्मी जी, तंत्र, एक बात सबसे पहले समझना पड़ेगा कि तंत्र है क्या। सिर्फ मंत्र करते हैं तो मंत्र की ऊर्जा सीमित होती है। जब हम मंत्र को यंत्र के साथ कनेक्ट करते हैं तो तंत्र बनता है। तो उसमें क्या होता है कि जो यंत्र होता है उसी का मंत्र चलना चाहिए, और जो यंत्र होता है या जो मंत्र होता है वो विशिष्ट अपने फल देते हैं। तो एक साधक कौन सा फल चाहता है, उसको क्या चाहिए, किस देवता से चाहिए, और उसके जीवन में उसकी पूर्णता कैसे आएगी, तो इसमें तंत्र, जो मंत्र और यंत्र को मिलके बना है वो तंत्र होता है। तो अभी इसमें ये देखना है, एक यंत्र बाहर का होता है। जैसे हमने एक यंत्र लगा लिया, उसको हमने फूल और पुष्प अर्पित कर दिए, उसको जागृत कर दिया, और उसके बाद में क्या होता है कि हम मंत्र करने लगते हैं। एक उच्च श्रेणी का साधक क्या करता है, उस यंत्र को अपने शरीरों में बनाता है, हायर बॉडीज में क्रिएट करता है। और जब वो हायर बॉडीज में क्रिएट करता है और उस यंत्र पे जब वो मंत्र चलाता है तो उसमें जो रिजल्ट्स होते हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं, और उसके साथ में वो बहुत ज्यादा रिस्की भी होता है, क्योंकि उसके शरीरों में वो यंत्र और मंत्र एक साथ प्रवाहित हो रहे हैं। अगर वो गलत तरीके से चले तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है और उसके जीवन में बहुत बड़ी मुसीबत भी आ सकती है। अगर सही तरीके से चला तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, सॉलिड रिजल्ट्स आते हैं। इसको तंत्र कहते हैं। अब तंत्र में एक तो यंत्र बाहर हो गया और एक यंत्र अपने अंदर हो गया, मंत्र उसमें चलते हैं। और मंत्रों में भी क्या होता है कि अपनी ऊर्जा होती है। जो कई मंत्र नपुंसक होते हैं, जिसमें ओम आगे लगता है वो मंत्र नपुंसक होते हैं। जिन मंत्रों में नमः लगता है उनकी ऊर्जाएं कम हो जाती हैं। कई शक्ति के मंत्र ऐसे होते हैं जो जिनमें अगर ओम लगा दिया जाए तो उनकी ऊर्जा कम हो जाती है। इसलिए ज्यादातर तांत्रिक क्रियाओं में ओम को, जो लोग शक्ति की प्रचंडता को चाहते हैं, वो मोस्टली ओम का कई मंत्रों में नहीं लगाते या लगा सकते हैं, लेकिन उनकी ऊर्जा कम होती है। ये मंत्रों का एक विज्ञान है। इसके आगे आपने बात की महाविद्या। तो महाविद्या में आज के समय में सबसे ज्यादा साधक महाविद्या के श्री विद्या, बहुत सभी लोगों को ज्यादा पसंद है श्री विद्या। और श्री विद्या, इसको षोडशी भी कहते हैं। सनातन व्यवस्थाएं हैं हमारे आद्य शंकराचार्य से हमें मिली हैं।
और हमारे आद्य शंकराचार्य शिव लोग गए और भगवान शिव ने परम कृपा करके आदि शंकराचार्य को सौंदर्य लहरी दी। और जब सौंदर्य लहरी लेके आए तो यहाँ से आदि शंकराचार्य ने जो सौंदर्य लहरी की साधना की वो स्वयं षोडशी की साधना थी, श्री विद्या की साधना थी। और इस श्री विद्या को ये अपने आप में ऐसी अमृत के जैसी है कि ज्यादातर लोग 10 महाविद्या में श्री विद्या को ही पसंद करते हैं। इसमें और भी है, महाकाली है, माँ तारा है, माँ बगला है, मातंगी है, और भी छिन्नमस्ता है, माँ कमला है, इनमें भुवनेश्वरी हैं, माँ धूमावती हैं। इनमें श्री विद्याओं में सबसे बहुत सारी महाविद्याएं, लेकिन श्री विद्या के साधक आपको भारत में सबसे ज्यादा मिलेंगे। मैं आपको श्री विद्या के बारे में थोड़ी सी आपसे हम बात करना चाहेंगे, या आपके जो श्रोता हैं या जो साधक हैं उनसे, और मुझे लगता है कि उनसे उनको थोड़ा सा प्रसन्नता होगी और वो इस चीज को उनके उपयोग में भी आ सकती है जो अच्छे साधक हैं। क्यों इतनी फेमस क्यों है श्री विद्या? श्री विद्या जो ललिता त्रिपुर सुंदरी इनके अधिष्ठात्र देवी हैं, श्री विद्या की राज राजेश्वरी ललिता त्रिपुर सुंदरी। और जो श्री विद्या की साधना है उसमें 10 महाविद्याओं की साधना अपने आप हो जाती है। जो बाकी की 9 महाविद्याएं हैं वो ऑटोमेटिक उनकी साधना हो जाती है। भगवान श्री नारायण के जो 10 अवतार हैं उनकी साधना हो जाती है। 14 भुवन की साधना हो जाती है। आपके नाड़ी तंत्र में जो 14 नाड़ियां हैं उनकी साधना मुख्य रूप से होती है। अखिल कोटि कोटि ब्रह्मांडों की साधना श्री विद्या में इंक्लूज्ड है। श्री यंत्र के बारे में कहा जाता है कि इससे बाहर कुछ भी नहीं है। जितने ब्रह्मांड हो गए हैं या हैं वो सारे के सारे श्री चक्र में समाहित हैं। इसके बाहर कुछ भी नहीं है, श्री चक्र के बारे में कहा जाता है। और श्री विद्या अर्थ धर्म काम और मोक्ष ये चारों देने में सक्षम भी है, इसलिए श्री विद्या के साधक हैं। और श्री विद्या को क्या होता है कि तंत्र में क्या होता है, साम मार्गी तंत्र होता है, वाम मार्गी साधनाएं होती हैं। तो वाम मार्गी साधनाओं में पंचमकार आ जाते हैं, तो सात्विक साधक पंचमकार की साधनाएं नहीं कर पाते। लेकिन श्री विद्या में साम मार्गी साधक, सात्विक जो साधक हैं वो सारे के सारे श्री विद्या को कर सकते हैं। आप तारा तंत्र ले लो, वो वाम मार्गी है, उसमें हर साधक तारा की साधना नहीं कर सकता। वहां की जो साधनाएं हैं वो बिल्कुल अलग हैं। वो शमशान की साधनाएं हैं या वो तमस से भरी हुई साधनाएं हैं, या आप और दूसरी साधनाएं को लीजिए तो उसमें ये सारी चीजें साधारण आदमी नहीं कर सकता। लेकिन श्री विद्या की साधना जो मोस्टली चक्रा मेडिटेशंस करता है, जिसने अपने आप को साफ सुथरा कर लिया है, वो श्री विद्या की साधना कर सकता है। एक सबसे बड़ी बात तो ये है कि श्री विद्या की साधना सतत से भी की जा सकती, तमस में जाने की जरूरत नहीं है। आप शुद्ध शाकाहारी भोजन करते हो, सब आप सात्विक हो, आप अपनी व्यवस्था, आप श्री विद्या से जुड़ सकते हो, तारा से नहीं जुड़ सकते आप। मातंगी भी भैरवी है, मातंगी में भी क्या होता है कि वो कहीं ना कहीं तमस आते ही है। और भी दूसरी महाकाली है, तो महाकाली मैंने तो सतत से की है, लेकिन महाकाली लोग कहते हैं कि उसको उसके लिए भी थोड़ी तमस चाहिए, या जो भी व्यवस्थाएं हैं। मतलब एक जो साधना की जो पद्धति है वो थोड़ी, कभी कभी लोगों को लगता है कि नहीं महाकाली है तो उसको कहीं बलि देते हैं, कहीं कुछ करते हैं, तो हर बंदा उसको उसके लिए तैयार नहीं होता, हर साधक उसके लिए तैयार नहीं होता। लेकिन षोडशी की साधना में ये नहीं माना जाता। षोडशी के बारे में कहा जाता है कि कोई जरूरत नहीं है ये सब करने की, उसमें सवाल ही नहीं आता, ये सब्जेक्ट ही नहीं आता। तो इसलिए सारे लोग, ज्यादातर लोग षोडशी की तरफ जाते हैं।
एक तो बहुत पावरफुल है, दूसरा 10 महाविद्याओं की साधना इंक्लूड होती है। अगर षोडशी करो तो सब उसमें इंक्लूड हो जाता है ऑटोमेटिक, बिना करे। 10 सूर्य की उपासना होती है, चंद्रमा के 16 कलाओं की उपासना होती है, नारायण के 10 अवतार की साधना होती है, नाड़ी तंत्र की साधना होती है, 14 भुवन की साधना होती है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। और हर महाविद्या के शिव होते हैं, हर, लेकिन एक महाविद्या है उमावती, उनके शिव नहीं है, वो स्वतंत्र है अपने आप में। मैं ऐसा भी नहीं कह सकता कि उनके शिव नहीं है, एक्चुअल उनके शिव उनके अंदर ही है, उन्होंने अपने अंदर समाहित किया। अभी श्री विद्या के अगर हम शिव बोलेंगे तो वो सदा शिव है, पंचवक्त शिव है, 5 मुख वाले शिव हैं। इसमें सबसे बड़ी बात एक है कि श्री विद्या के जो बहुत साधक हैं, लेकिन मैं आपको जो एक बात बताने जा रहा हूं वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर श्री विद्या के साधक राज राजेश्वरी त्रिपुरा सुंदरी की अगर फोटो देखेंगे या इमेज देखेंगे तो उसमें क्या होता है कि वहां पे सबसे पहले एक आसन होता है, उस आसन में ब्रह्मा, विष्णु, महेश और गणेश, इन 4 के पाए होते हैं। जैसे आपके 4 पाई होती है या कुछ होते हैं तो 4 पैर होते हैं ना, तो ये 4 पैर हैं उस आसन के, ब्रह्मा, विष्णु, गणेश और महेश जी। उसके ऊपर पंचवक्त शिव लेटे हैं, उनके ऐसे 5 मुख हैं, पंचवक्त शिव बोलते हैं। उनकी नाभि से जो कमल निकला है उस पे राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी बैठी हुई है, विराजमान है। तो अगर आपको राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी चाहिए तो आपको सबसे पहले वो आसन बनाना पड़ेगा जिसपे भगवान शिव विश्राम करेंगे। तो उस आसन को कैसे, उस पे 4 पैर हैं, तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश और गणेश, तो ये जो आपके जो 4 चक्रास हैं, इन 4 चक्रास को आपको इतना शुद्ध करना पड़ेगा कि किसी चक्र में ब्रह्मा है, कहीं गणेश है, कहीं महेश है, कहीं, ये सारे के सारे चक्र जब साफ होंगे तब इनमें क्या होता है कि वो देवता उस व्यवस्था को क्रिएट करते हैं। और ये जो 5वां चक्र है, विशुद्धि चक्र, ये जो लोग भी चक्र साधना करते हैं उनको मालूम है ये सदाशिव का चक्र है, क्योंकि यहाँ पे आकाश तत्व है जो 5 तत्वों में मुख्य है। तो यहाँ पे पंचवक्त शिव है, तो यहां तक विशुद्धि तक आपका आना बहुत जरूरी है। विशुद्धि मतलब जहां पे पूरी शुद्धि से भी ऊपर की शुद्धि के बाद में दिव्यता आती है। जैसे अभी हम अपने चेहरे को धो लेते हैं, तो धोने के बाद में हमारा चेहरा तो साफ हो जाता है, लेकिन हमारा चेहरा ग्लो कब करता है, वो बड़ी बात है। साधक अपनी साधना इतनी बेहतरीन करे कि उसका ये जो ये विशुद्धि चक्र है वो एकदम क्योर हो और उसका जागरण हो और वो एकदम परफेक्ट हो, तब यहाँ पे जो सदाशिव विश्रांति की अवस्था में आते हैं और उनके ऊपर जो एक कमल निकलता है उस पे राज राजेश्वरी त्रिपुरा सुंदरी विराजमान होती है। तो यहाँ पे ये जो व्यवस्था है ये साधकों को समझना पड़ेगी, क्योंकि ज्यादातर साधक यही कहते हैं कि आप चलो महाकाली की साधना कर ले, लेकिन महाकाली की साधना आप समझिए कि आपके भारत के एक राष्ट्रपति हैं या भारत के एक प्रधानमंत्री हैं, आप अपने घर में प्रधानमंत्री को बुलाना चाहते हो या राष्ट्रपति को बुलाना चाहते हो तो तुम क्या एक फोन कर दोगे?
कोई जोमेटो का डिलीवरी बॉय है कि तुमने फोन कर दिया वो तुम्हारे इधर आ जाएगा? अखिल ब्रह्मांड को जिसने जन्म दिया, पालन करती है और संहार करती है, वो शक्ति को तुम अपने शरीर में बुला रहे हो। तो तुम, लोग कहते हैं 15, ये तो एक दिन में हो जाता है, ऐसे नहीं होता है ये। वो कैसे किस लिए बोलते हैं वो मैं उसके बारे में नहीं बोलना चाहता, लेकिन मैं साधकों को एक बताना चाहता हूं कि जब आपके शरीर में शक्ति आप जागृत करते हो, तब आपके अंदर की शुद्धि बहुत आवश्यक है। अंदर शुद्धि नहीं है तो भगवती कैसे उधर बैठेगी? तो एक चीज तो एक है कि इन चक्रास पे काम करके आपको शुद्ध करने पड़ेंगे इन चक्रास को। दूसरी बात है कि पंचवक्त शिवा की साधना करनी पड़ेगी। पंचवक्त शिवा जब जागृत होते हैं तो साधक एक गहरी समाधि में प्रवेश करता है और साधक की बुद्धि में मेधा शक्ति जागृत होती है। जी। तो जब वो मेधा शक्ति जागृत होती है तब हमारी बुद्धि के अंदर से वो ज्ञान प्राप्त होता है जिससे हम महाविद्या की साधना करते हैं। कोई भी ग्रंथ या कोई भी व्यवस्था हमें वो नहीं दे सकती। मैंने महाविद्या की जो साधना की है, मोस्टली 99% मैंने समाधि या साधना में जाके ही मुझे प्राप्त मिला है। और मैं आपको एक बात एकदम सच्ची बोलूं कि मुझे मालूम था कई शक्तियां एक्टिवेट होती हैं, मुझे मालूम था कि ये ऐसी एक्टिवेट होती हैं और इसमें ये प्रोसेस होती है, मेरे सामने रखा था। एक दिन जब मेरे अंदर एक चीज आई कि ये तो ऐसे घूमती है और ये ऐसे एक्टिवेट होती है, ये मेरे सामने है, ये सब सामने है, और मैं ये तो कब का कर लेता था। मैंने 1-2 साल से 5-3 साल से क्यों नहीं किया ये? मुझे ये मालूम था कि ये चक्र ऐसे रोटेट होता है, इसमें ये शक्ति फ्लो होती है और ये शक्ति फ्लो होने के बाद ये एक्टिवेट होता है। मैंने सारे चक्र ऐसे एक्टिवेट किए, तो फिर ये क्यों नहीं किया? इस पे काम क्यों नहीं किया? मैं अपने आप से पूछ रहा हूं कि ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे खुद समझ नहीं आया। लेकिन बात एकदम सच्ची है कि वो जब तक इस बुद्धि पे बैठ के तुम्हारे को आज्ञा नहीं देती, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वो बुद्धि में बैठ के जब तक तुम्हारे को उसकी इच्छा ना हो तब तक पत्ता भी नहीं हिल सकता, आप कुछ भी नहीं कर सकते अपनी मर्जी से। तो महाविद्या की साधना के लिए महाविद्या की कृपा आवश्यक है। वो जब तक ना चाहे तब तक आप कितने भी बड़े विद्वान हो, कितने भी बड़े आप साधक हो, कितना भी आप कुछ करते हो, लेकिन आप कुछ भी नहीं कर सकते। एक तो गुरु अच्छा होना चाहिए, सेकंड उसकी इच्छा, उसकी कृपा होनी चाहिए। महाविद्या की क्या करती है, हमारे अंदर वो विचार प्रकट करती है और उसके बाद में जो हमारे अंदर विचार है वैसे लोगों को खड़ी करती है और वो घटनाएं घटित होने अपने आप सामने होते रहते हैं। ग्रंथ खोलो तो उसी सब्जेक्ट के सब मैटर, सब वो सारे जो सब्जेक्ट्स मिलते हैं, मैटर मिलता है, उसी से कनेक्टेड मिलता है। अगर अपन कुछ भी देख रहे हैं तो सारा उसको वो सब चीजें लाके आपके सामने रखती है। ये मेरी खुद की अनुभूति है। आपका अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए, आपकी भावना शुद्ध होनी चाहिए, एक चीज। दूसरी चीज, इनके एक ग्रह होते हैं, इनके एक शिव होते हैं, इनके एक गणेश होते हैं। इस इन व्यवस्थाओं को अच्छी तरीके से समझना पड़ता है कि ये अकेली नहीं चलती। उस समय जब हम उस शक्ति को इन जागृत करेंगे हमारे शरीर में, तो हमारी जो वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी है बॉडी की और उस एनर्जी की वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी जब आपस में मिलेंगी, मर्ज होंगी, तो उस समय हमारे शरीर में या हमारे जीवन में क्या क्या होगा, हमें उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा पहले से। श्री चक्र की बात करूं तो ये 2 डायमेंशनल है क्योंकि ये 4-2 जी। है ना। अब इसके जो आवरण है ये भूपुर है।
जी। इसमें 14 डायमेंशन रहते हैं। ये एक आवरण है, फिर ये दूसरा आवरण है, फिर ये तीसरा आवरण है, फिर ये चौथा आवरण है। ये आपको 2 डायमेंशनल है। अभी इसको मैं 3 डायमेंशनल दिखाता हूं। ये 3 डायमेंशनल हो गया। जी। ऊपर से फोटो लेंगे तो वो जैसे 2 डायमेंशनल फोटो आएगी। अभी ये समझिए, इसमें कहते हैं 14 भुवन, जैसे मैंने बोले 14 भुवन। तो ये भूपुर है। जो स्क्वायर आप ये देख रहे हैं इसको भूपुर बोलते हैं। तो ये भूपुर में, ये देखिए, ये जो आप सीढ़ी देख रहे हैं, जी। ये प्रथम लोक है। ये द्वितीय लोक है। ये सेकंड जो सीढ़ी है ये द्वितीय लोक है। ये तृतीय लोक है। आपको क्लियर समझ आ रहा है ना वहां से? मुझे समझ आ रहा है, पर मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। हाँ, पूछिए। ये जो आपने बोला लोक हैं, ये कौन से लोक हैं? देवी देवता के लोक हैं? ये जो अपने 14 लोक हैं, अतल वितल तलातल जी जी। सुतल, ये सारे के सारे लोक हैं। इसमें 14 भुवन है। इसमें ओके। इसमें अपना पृथ्वी लोक भी है। जी। तो ये प्रथम लोक है, ये द्वितीय लोक है, ये तृतीय लोक है। इसी में आप राउंड में आ जाएंगे। ये चतुर्थ है, पंचम है, ये ये षष्टम है। ये राउंड हो गया, गोल राउंड। ये सप्तम है। जी। ये अष्टम है, ये नवम है, ये दसम है, ये एकादश है, द्वादश है, त्रयोदश है, चतुर्दश है। 14 भुवन इसमें आ गए। सबसे ऊपर कौन कौन सा लोक है? ये जो यहाँ पे राजराजेश्वरी त्रिपुरा सुंदरी रहती हैं, जी। ये जो भगवती है, यहाँ उसकी स्थिति यहाँ है। उसने अपने आप को 3 स्वरूपों में बांटा। महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती। ये त्रिकोण है, ट्रायंगल है ये। जी। इसलिए त्रिपुरा सुंदरी बनी। उसके बाद में ये अष्टार वसु है। जी। यहाँ पे अष्टार वसु है। इसके बाद में ये अंतरदशार है। ये बहिर्दशार है। ये बहिर्दशार में यहाँ पे आपको 10 महाविद्या मिलती है। इसके जो एक एक ट्रेंगल है, इस पे 10 महाविद्याएं हैं। इसके बाद में ये चतुर्दशार है। ये 14 ट्रेंगल है। एक्चुअल ट्रेंगल नहीं होते, पिरामिड होते हैं, लेकिन वो पिरामिड बनाना संभव नहीं है। तो ये चतुर्दशार है। इसमें नाड़ी तंत्र की साधना होती है इन 14 ट्रेंगल्स पे। जी। ये गोल 14 ट्रेंगल है। इसके बाद में ये संक्षोभण चक्र है। इस पे अष्टलक्ष्मी बैठती है। सोडस दल कमल है। इस पे चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं। इसी के नाम से उसको षोडशी कहते हैं। जी। चंद्रमा की जो 16 कलाएं हैं, इसी पे इसको षोडशी कहा जाता है। इन व्यवस्थाओं से एक साधक को यहां से स्टार्ट करना पड़ता है, भूपुर से। और धीरे धीरे वो एक एक आवरण पे जब चलता है तो ये शक्तियां उसके साथ होती चली जाती हैं। यहाँ पे भगवती एक अकेली थी। इसने पसारना शुरू किया। यहाँ पे ये फैलती चली गई। अब ये साधक क्या करता है, ये जो पसारा है उसको समेटना शुरू करता है। और ये सारी शक्तियां उसके अंदर समाहित होती हुई, छोटी 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 सूक्ष्म होती हुई, आखिरी में जाके ये एक हो जाती है। ये जी। बिंदु चक्र बोलते हैं इसको। जी। ये महाबिंदु होता है। तो इधर से तो लग रहा है कि ये बहुत टफ होगा करना। हाँ, लेकिन गुरु के सानिध्य में गुरु जब एक एक काम कराता है तो वो बराबर करा के लेता है। और जी। जब ये सारे चक्र खुलते हैं तो साधक भी उतना, उसके अंदर मेधा शक्ति, प्रज्ञा शक्ति सारी जागृत होती है। तो उसमें एक क्वालिटी होती है उस साधक की। ये श्री चक्र है। इसके बारे में कहा जाता है कि 100 अश्वमेध यज्ञ कर लिए जाएं, उससे जो फल मिलता है इस चक्र को सिर्फ दर्शन करने से मिलता है। आपके सौंदर्य लहरी में ये लिखा गया है। कहते हैं कि ये जिस घर में रहता है उस घर में कभी दरिद्रता नहीं आती है। जी। क्योंकि श्री का मतलब होता है लक्ष्मी, उसका चक्र है ये। तो
एक तो इसको क्या होता है कि कई बार क्या होता है, लोग बाग इसको पार्ट में बनाते हैं। अभी क्या होता है कि ये इसको एक साथ एक रस है ये, लोग बाग क्या करते हैं इसका अलग अलग पार्ट कर देते हैं, और फिर वो दुकानदार लोग क्या नीचे से वो बड़ा बोल्ट डालते हैं और कस देते हैं, तो वो श्री चक्र नहीं है। जी। दूसरी बात, जो बिजनेसमैन होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, इस 16 पेटल्स को कभी 15 कर देते हैं या एक आवरण ही गायब कर देते हैं। लेकिन अगर इसको सही तरीके से बनाया जाए और उसके बाद इसमें साधना करके इसको जागृत किया जाए, तो ये जिस घर में रहता है उस घर में दरिद्रता नहीं आती। और मेरी तो इस पे साधना थी, तो भगवती की कृपा तो मैंने इसको अनुभव की है, राज राजेश्वरी की। तो इसके बारे में तो मेरी सबसे मुख्य साधना राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी की है। सबसे शक्ति में मैं सबसे ज्यादा साधना अगर मैंने की है तो इनकी की है, राज राजेश्वरी की। तो इसमें प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। मान लीजिए आज हम सर्व रोग हर चक्र पे साधना करेंगे, अष्टार की साधना करेंगे यहाँ, तो ये क्या होता है कि हम इसके किस ट्रेंगल की साधना कर रहे हैं हम लोगों को मालूम रहता है। ये हो गया इसका पश्चिम। अच्छा। ये देखिए इसमें सारे इसमें बीजाक्षर लिखे हैं और इसमें नाम लिखा है सर्व संपत्ति पूर्णी, सर्व मंत्रमयी, सर्व द्वंद्व क्षयंकरी, सर्व संक्षोभिणी। ये नाम लिखे हैं इसमें। जी। ये टेंगल अगर अपन ने किया तो सर्व संपत्ति पूर्णी, मतलब वो सारी संपत्तियों से भर देगी वो शक्ति। अब उसके नीचे अगर हमने ये ट्रेंगल पे काम किया तो इसमें क्या है, सर्व मंत्रमयी, तो जो भी मंत्र है वो ऑटोमेटिक सिद्ध हो जाते हैं, सारे मंत्र ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक, उसका नाम ही है सर्व मंत्रमयी। जी। अब उसके नीचे है सर्व द्वंद्व क्षयंकरी, उसका मतलब है कि जो आपके मन और बुद्धि के बीच में द्वंद्व आते हैं कि करूं कि नहीं करूं, कि करूं कि नहीं करूं, ये द्वंद्व, ये ठीक है ये गलत है, ये कैसा, तो ये सारे द्वंद्वों का नाश करती है, मन को एकदम शांत कर देती। फिर यहाँ पे सर्व संक्षोभणी, संक्षोभणी का मतलब है कि आपको जो चाहिए, जिससे आपका मन क्षुब्ध होता है कि हमें नहीं मिला, हमारे पास नहीं है, उसको संक्षोभण बोलते हैं। तो सर्व संक्षोभणी वो सब दे देती है जो चाहिए। उसके बाद में सर्व विद्रावणी, इसके साथ में एक बीज अक्षर है खम, सर्व विद्रावणी। तो इसमें क्या होते हैं कि जो व्यंजन होते हैं वो कहलाते हैं भैरवी, और जो स्वर होते हैं वो कहलाते हैं भैरव। जी। सारे व्यंजन जो है कम खम गम गम यम चम छम जम जम इंगम टम ठम, उससे आगे हर हम रम छम, ये सब ये सब कहते हैं ये भैरव है। और जो अम आम इम ईम उम उम रिम रम लरम लरम, ये जो स्वर हैं ये कहते हैं सब भैरव है। ये श्री विद्या की मुख्य व्यवस्था है जो मैं आपको बता रहा हूं, स्वर और व्यंजन, इस पे ही श्री विद्या टिकी है। इनके जो मंत्र आते हैं श्री विद्या के, वो भी बीजाक्षर उनमें ऐसे ही आते हैं, स्वर और व्यंजन से मिले हुए स्वर ज्यादा होते हैं। तो कितना टाइम लग जाता है एक साधक को ये कंप्लीट करने में? एक श्री विद्या अगर कंप्लीट करता है तो साधक आत्म साक्षात सेल्फ रियलाइजेशन कर लेता है, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त होता है। कोई भी एक श्री विद्या करे, या तो भगवान के जो पंचमुख हैं, भगवान शिव के पंचमुख हैं, तो सामने वाला जो मुख होता है वो तत्पुरुष का होता है। ये जो इसको राइट वाले को इसको दक्षिण मुख बोलते हैं, ये वाला मुख, ये दक्षिण वाला मुख अघोर का होता है। और जो पीछे का मुख होता है भगवान का, वो शद्योजात का होता है। और जो ये वाम साइड है ना, इसको वाम मुख बोलते हैं इसको,
लेफ्ट साइड में वाममुख बोलते हैं, इसको वामदेव बोलते हैं। और जो ऊपर का मुख होता है भगवान शिव का, उसको ईशान्य बोलते हैं। ये पंचमुख होते हैं भगवान शिव के। अगर आप श्री विद्या सिद्ध ना भी करो, सिर्फ भगवान का कोई एक मुख की साधना पूरी कर लो तो आत्म साक्षात्कार हो जाता है, मुक्त हो जाता है, जीवत्व से मुक्त हो जाता है, शिवत्व में स्थिति आ जाती है। तो उसको आत्मबोध हो जाता है। हाँ, आत्मा तक अपने आत्म स्वभाव में स्थित होता है, कर्मों से मुक्त होता है वो। एक भी अगर आप तत्पुरुष की भी पूरी साधना कर लो कंप्लीट, और तत्पुरुष को आप प्राप्त कर लो, उनकी प्रसन्नता को प्राप्त कर लो, आप आत्म साक्षात्कार कर लोगे, मुक्त हो जाओगे। उस मुक्ति के बाद में भी सिद्ध साधना करते हैं, उस मुक्ति के बाद में भी साधना नहीं रोकते हो। आप ये समझिए, पंचवक्त शिव यहां पे बैठे हैं और उनकी नाभि के ऊपर कमल है, कमल पे भगवती बैठी हैं, षोडशी बैठी हैं। तो यहां अगर आप शिव तक भी आ गए और शिव के 5 मुख तो छोड़िए, एक मुख की भी, किसी भी एक मुख की साधना करिए। अब समझ लिया, अघोर पंथ के लोग सिर्फ अघोरी की साधना करते हैं ना, वो अघोर को ही मानते हैं, वो तत्पुरुष में नहीं जाते। तत्पुरुष की साधना देवता करते हैं। अलग अलग संप्रदाय अलग अलग भगवान के अलग अलग स्वरूप की साधना करते हैं। देवलोक में जो देवता जो साधना करते हैं वो तत्पुरुष की करते हैं। वो अघोरी भी अगर सबसे कठिन साधना है, अगर वो अघोरी भी अपने आप में वाकई अघोरी है, तो वो आप समझ लीजिए कि वो शिव के जैसे ही है, उसमें और शिव में अंतर नहीं है। अगर हम उसमें और शिव में अंतर माने तो पाप कर रहे हैं। श्री विद्या तक जाना, आप उसके पहले ही पूर्णत्व को प्राप्त हो सकते हो। ऐसा नहीं है कि श्री विद्या में आप महाबिंदु पे पहुंचे तब पूर्णत्व को प्राप्त होगे। श्री विद्या के नीचे जो पंचवक्त शिवा है, अगर उसके एक भी मुख की आप साधना पूर्ण करते हो तो आप वहीं पे पूरे हो जाते हो। सपोज हमने ऐसा कर लिया तो फिर तो हमें आत्म साक्षात्कार हो गया, उसके बाद तो हमें इन चीजों की कोई वैल्यू नहीं है, किसी भी टाइप का प्रलोभन हम पे नहीं काम करेगा। उस समय कुछ रह ही नहीं जाता है। ये ऐसा है जैसे कोई स्वप्न से टूट के हम बाहर आ गए, स्वप्न से हम बाहर निकल आए हो। जी। जब हम उस स्थिति में आते हैं ना, तब हमें एक अपने ऊपर हंसी आती है कि हम ये क्या पागलपन कर रहे थे, हमने ऐसा कैसे किया, इतने समय तक, इतने लंबे समय तक कैसे किया। मतलब इससे बड़ी मूर्खता हमारी और क्या हो सकती है। उस समय वो सिद्ध इतना सक्षम होता है कि वो कुछ भी क्रिएट कर सकता है और कुछ भी नष्ट कर सकता है। उसकी सामर्थ्य परमात्मा के जैसी होती है। उसको किसी चीज की वो शरीर के बाहर निकल गया, सारी जो आसक्ति उसकी नष्ट हो गई। और जब तक कर्म है तब तक आसक्ति है। अगर कर्म नष्ट हो गए तो कर्मों के संस्कार के कारण जो आसक्ति आती है वो पूरी खत्म होती है। और शरीर के बाहर निकल गया, वो अपने शरीर को मिटा सकता है, बना सकता है, 10 शरीर ले सकता है, 20 शरीर ले सकता है। अभी वो राजा के जैसे हो गया, अभी वो फंसेगा नहीं बंधन में। वो आपने ये कर लिया है? लास्ट का पॉइंट बचा है। एक सिग्नेचर बाकी है। आत्मा को अनुभव किया मैंने, आत्मा को साक्षात देखा मैंने। जी। वो मेरी घटना सिद्ध लोक में घटित हुई, 100% नहीं। जी। अपने आत्मस्वरूप को मैंने देखा है। जी। इसीलिए मैं कहता हूं आत्मस्वरूप की अनुभूति के बाद में भी कुछ कर्म रहते हैं और वो आत्मज्ञान होने के बाद ही नष्ट होते हैं। और इसमें मुझसे कहा गया था तेरा काम हो गया, अब तू शांत बैठ। क्योंकि उनको मालूम था कि अगर मुझे पूर्णता दे दी गई तो मैं कुछ ऐसा करूंगा जो अभी नहीं करना चाहिए, उसके कारण लटका के रखा गया है। तो मुझे भी कुछ नहीं, बखेड़े कर रहा हूं मैं। जी।
जो आप बोल रहे सिद्ध लोक, वो सिद्ध आश्रम की बात कर रहे हैं आप? नहीं, मैं सिद्ध लोक गया, मैं सिद्ध लोक जाके आया, शरीर से, सूक्ष्म शरीर से सिद्ध लोक जाके आए। वहां मैंने आत्मा के अनुभव किए। मैं सिद्धलोक गया तो गुरु भगवान के दर्शन किए सिद्धलोक में, और वहां पे वो घटना घटी। मैंने अपने आत्म स्वरूप के दर्शन किए। जी। आप जिसको चिति शक्ति बोलते हो या जो भी बोलते हो, आप अलग अलग उनके नाम ले सकते हो, उनके दर्शन हुए मुझे। उनको मैंने अपने आत्म स्वरूप को देखा। उसके बाद में वो चीजें सब सब बदलने लगी, सब कुछ अलग हो गया। जी। एक ज्ञानगंज भी है, वही है सिद्ध लोक? ज्ञानगंज के बारे में बोलता नहीं हूँ एक्चुअल। भगवान शिव जहां बैठते हैं वहां हमेशा 500 सिद्ध होते हैं, 500। जी। उनमें से ना एक कम होता है ना उनमें से एक ज्यादा होता है। यहाँ पे सिद्ध लोक है और यहाँ पे शिव लोक है। अभी उसको आप कैलाश में कहिए कि आप श्रृंगीला बोलते हो या ज्ञानगंज बोलते हो, उसके बारे में मैंने बहुत ज्यादा, मैं उसके बारे में अभी कुछ कहना नहीं चाहता, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहां पे कोई बात करना मतलब व्यवस्था को उलझा देना है। और उसमें क्या होता है, अपन थोड़ा बोलो और थोड़ा छूटे, फिर उसके बाद में मन में रह जाता है कि ऐसा बोलना चाहिए था, ऐसा बोल नहीं पाए और इतना छूट गया। जैसे लास्ट टाइम हमने आपसे बात करी तो हमारे मन में एक खलल रह गया। जी। आपने लास्ट टाइम पूछा था कि भैया जी, एक व्यक्ति अपने प्राणमय शरीर और मनोमय शरीर को कैसे खत्म कर सकता है या कैसे कर। तो एक्चुअल वो चीज मैं आपको समझा नहीं पाया पूरी तरीके से, और मुझे उस पे अपने हृदय में थोड़ी पीड़ा आई कि आपने पूछा और मैं बता नहीं पाया। एक्चुअल क्या होता है कि जब एक शरीर खाली हो जाता है तो वो एक शरीर दूसरे शरीर में बिल्कुल वैसे चला जाता है जैसे एक बर्तन के भीतर दूसरा बर्तन जाता है। और एक बर्तन के भीतर दूसरा बर्तन अच्छी तरह से नहीं जा सकता, लेकिन ये एनर्जी बॉडीज होती हैं। जब मन शरीर खाली हो जाता है और मन बुद्धि को पूरा स्वीकार कर लेता है, तब उसमें क्या होता है, मनोमय शरीर ज्ञानमय कोष में प्रवेश कर जाता है। और ऐसे करते करते क्या होता है कि वो एक शरीर दूसरे शरीर में प्रवेश करते हुए वो आनंदमय कोष में चले जाते हैं, और आखिरी में आनंदमय कोष आत्मा में प्रवाहित होकर और इस सब व्यवस्थाओं को समाप्त कर देता है। ये जो पसारा फैला है खत्म हो जाता है। जी। ये आराम से होता है, लेकिन इसके लिए यह है कि उस शरीर में कर्म नहीं होने चाहिए। अगर उस शरीर में कर्म हुए तो वो एक दूसरे के भीतर वो सेट नहीं होते, बीच में कर्म आते हैं। आज के समय में लोगों को चाहिए क्या? आज ये देखें कि हमारा अध्यात्म, आज हमारी जो आज की जो हमारी समस्याएं हैं, हमारा अध्यात्म वहां क्या कर सकता है? क्या हम वहां सुरक्षित हो सकते हैं? आज हम ये कहते हैं हम थर्ड आई पे काम कर रहे हैं, कोई कहता है 15 मिनट में एक्टिवेट कर देंगे, कोई कहता है ऐसा कर लो। नहीं होती भाई साहब, 15 मिनट में कोई मजाक बना के रखे हो आपने। कई जन्मों की साधना के बाद होती है, और जिसकी थर्ड आई एक्टिवेट होती है उसको परमहंस कहते हैं। जिसने जीवन की सत्य को जान लिया, दूध नीर और क्षीर में अंतर कर लिया, उसकी थर्ड आई ओपन होती है। वो इस सारे संसार के 5 तत्वों के ऊपर उठ गया, आकाश तत्व के भी ऊपर उठ गया, उसको थर्ड आई उसकी जागृत हो। आसान काम है कोई? तो हमें आज ये नहीं देखना चाहिए कि
अध्यात्म बहुत बड़ा है। अध्यात्म में आप बड़ी बड़ी बातें करो, ठीक है, लेकिन अध्यात्म में इतना सक्षम भी है कि आपकी जो आज की समस्याएं हैं उनको सुलझा सकता है। मैं आपके माध्यम से लोगों को एक ही बात कहना चाहता हूं, तुम ये बड़ी बातों में मत जाओ। आज तुम्हारा जीवन क्या है और आज तुम्हारी क्या आवश्यकताएं हैं, जी। सबसे पहले तुम ये देखो कि वो तुम साधना करके वो क्योर कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो, वो बेहतर बना सकते हो। सबसे पहले तुम ऐसे करो। छोटी छोटी चीजों में अगर तुम साधना करके बदलाव करोगे तो तुम्हें एक विश्वास भी आएगा और तुम्हारी हिम्मत भी बढ़ेगी। जब तुम छोटे काम करोगे तो तुम्हें अपने आप में खुशी होगी कि मैंने कर लिया, साधना करके बदल दिया। छोटी छोटी चीजों को करो, फिर छोटी छोटी चीजों को करने के बाद तुम धीरे धीरे और थोड़े बड़े बड़े काम करो। धीरे धीरे करो, तुम एकदम से उसको शिखर को मत देखो। तुम शिखर की तरफ उछलोगे, पैर फिसल जाएगा, जमीन पे गिरोगे, जो कुछ है वो भी टूट फूट जाएगा। जी। विद्या के साधक क्या होते हैं कि उनकी साधना भी जाती है और सब चला जाता है, क्योंकि मूलाधार चक्र है या नीचे के चक्र है वो साफ ही नहीं होते। तो उसमें क्या होता है, देने वाला क्या करता है, देने वाला सक्षम है। वो क्या कर लेता है कि जब वो ऊर्जा फेंकता है तो इतनी तेज ऊर्जा रहती है कि उस समय ये सारे चक्र वो घूमने लगते हैं, वाइब्रेट करने लगते हैं और वो अपने अंदर के कर्मों को फेंक देते बाहर। उस समय वो क्या करता है, एक कोई कालाग्नि भैरव को बुलाता है या कुछ बुलाता है, वो सब नष्ट कर देता है। वो कर्म जितने मूलाधार चक्र के या चक्रों से बाहर आए वो भैरव खड़ा करके रखता है, भैरव उसको आग लगा देता कर्मों को। ठीक है, आपने इतने कर लिए, उस समय उसने एक्टिवेट करना है, उसको तो श्री विद्या एक्टिवेट करना है, वो सिद्ध है। और उसने संकल्प बल मारा तो सब कुछ होना, क्योंकि वो उसमें और भैरव में कोई अंतर नहीं है, वो भैरव ही है। उसने जब करना है तो उसने सब सिद्ध। ये सब साफ करने के बाद में क्या करेगा वो, कि एक जो व्यवस्था है वहां पे वो ये आसन भी बना देगा, उसके बाद में पंचवक्त शिवा को स्थापित कर देगा और भगवती को भी कर देगा। अब इसके बाद में ये भाई साहब घर आएंगे और ये भाई साहब घर आने के बाद इनका पड़ोसी जरा सी इनके घर के सामने गाड़ी लगा दिया तो इनने पड़ोसी का कॉलर पकड़ा, तेरे को समझ नहीं आता, तू समझता क्या है, देख मैं अब बताता हूं। इनका मूलाधार चक्र फिर बंद, सारे चक्र लटक जाने हैं ऐसे ऐसे करके। अब ना वहां पे पंचवक्त शिवा रहेगा, ना ये चक्राज एक्टिवेट रहेंगे, ना भगवती रहेगी। क्योंकि एक दिन में 2 दिन में एक्टिवेट किए हुए चक्रास हैं, इन पे सालों साल मेहनत नहीं हुई है। हमने अपने चक्रों पे काम किया है, एक एक कर्म को कैसे नष्ट किया है, कैसे हमने अपने चक्रों को कैसे पालिश किया है, कैसे उनको बड़ा किया है, उनको कैसे व्यवस्थित रखते हैं। हमें रोज देखने पड़ते हैं कि बाबा ये ठीक है क्या, ये ठीक है क्या, ये ठीक है क्या, सब मैनेज करना पड़ता है। क्योंकि हमने उतनी मेहनत की है तो गिरने नहीं दे सकते। बिना चक्रों की साधना किए हुए आप जब यहाँ पे जाके पंचवक्त शिवा की साधना करते हो तो वो थोड़े समय के लिए आपको असरदार होती है, लेकिन उसके बाद में अगर ये चक्र मेंटेन नहीं रहे, नीचे के अनाहत, मणिपुर और स्वादिष्टान, मूलाधार, तो उसमें क्या हो जाता है कि वो गिरते हैं और बंद हो जाते हैं। और उसके बाद कहाँ की महाविद्या, कोई महाविद्या नहीं, कोई पंचवक्त शिव नहीं, कोई आसन नहीं। तो फिर क्या करें अगर हम इस स्थिति पर पहुंच गए हैं, तो क्या हम एकांत में चले जाएं? नहीं, एकांत पे नहीं, एकांत में नहीं जाना लक्ष्मी जी। बस 2 घंटे भी ईमानदारी से दो, जी। 2 घंटे ईमानदारी से दीजिए। अगर आप शक्ति की साधना करते हैं तो दिन में शिव की साधना करिए, रात को शक्ति की साधना करिए, या सूर्यास्त के बाद शक्ति की साधना करिए, क्योंकि ये दोनों को बैलेंस रखना है। और उस समय जब आप 1-1 घंटे दिन में, 1 घंटे सुबह बैठते हो आप, तो वो 1 घंटे पूरी साधना करो। कई लोग साधना कैसे करते हैं, राम 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 राम, ए बिल्ली आ गई, बिल्ली दूध उतार लेना, दूध है, बिल्ली आई, दूध गैस बंद कर।
राम 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 राम। ये देखो वो मुन्ना कहाँ जा रहे हो है? ऐसे साधना नहीं होना चाहिए। उस समय आपका शरीर का एक एक सेल साधना करे, आपके प्राण में वो मंत्र चले, आपके मन में वो ऊर्जा चले, आपकी बुद्धि शक्ति उसमें सम्मिलित होना चाहिए। ये सब आपकी आत्मा तक वो ऊर्जा पहुंचे। समग्रता से साधना करो आप। सिर्फ और सिर्फ आपका पूरा का पूरा अस्तित्व सिर्फ साधना करे और कुछ ना करे। एक एक श्वास पे वो मंत्र ऐसे जाना चाहिए जैसे एक मोती एक धागे में पिरोया जा रहा है। आप 20 घंटा साधना मत करो, 1 घंटा अच्छे से करो, और 1 घंटा ऐसी करो ना कि देवता को नीचे उतरना पड़े, उसको खड़ा होना पड़े उसको कि हाँ यार, साधना में वो ताकत है। अगर आप अपनी समग्रता से अगर आप साधना करो ना, देवता खड़ा होता है उधर। मैं 1 घंटे का सेशन लेता हूं एक दिन में, मैं हीलिंग सेशन लू या मेडिटेशन सेशन लू, तो मैं हार्ट वालों को बोलता हूं 1 घंटे के सेशन में, इस सेशन में आप सबकी जो हार्ट की प्रेशर है वो उतर जाएगा। कब उतरेगा? डेफिनेट उतरेगा। 1 घंटे की साधना, और 1 घंटे बाद आप उनके, सिर्फ 1 घंटे क्या, 20 मिनट में डाउन कर देता हूं। और अगर देवता ने नहीं किया तो उसको पूछता हूं ये क्या है, ये क्यों नहीं किया, ये क्या हो, कौन करेगा। इतना बढ़िया बनिया हूं कि 20 मिनट अगर उसकी साधना की तो 20 मिनट का हिसाब उस देवता से ले लेता हूं मैं, और उनको करना पड़ता है। उनका एक ही है कि तुम साधना उस स्थिति में जाके करो कि हम तक वो आवाज पहुंचनी चाहिए, हमारे डायमेंशन तक वो आवाज आनी चाहिए, वो मैसेज आने चाहिए। और देवता ना नहीं कर सकते। अगर उनके डायमेंशन तक आवाज पहुंची तुम्हारी तो देवता ना नहीं कर सकते। उनको ना करने का हक नहीं है वहां। तो मेरी आवाज पहुंची ना तेरे तक, फिर ये क्या है, सीधा बोलता हूं ये क्या है, ये क्यों नहीं किया। करना पड़ता है उनको। अगर आपको वो सर्कस देखना है, आप हीलिंग सेशंस के वीडियो देखो, या हीलिंग सेशन में सीधे बोलता हूं ये क्या है, और करके जाना पड़ता है उनको। अगर आपको साधना करनी आती है तो साधना में इतना बल है कि देवताओं को उधर पे उतरना पड़ता है और झुकना पड़ता है। लेकिन साधना ऐसी बहुत देर मत साधना करो, थोड़ी देर करो, और ऐसी करो कि वाकई वो साधना हो। जी। और अपने आप को बहुत बड़ा मत मानिए आप। मैं जब एक साधना, ये जो मैंने आपको बताया, एक पेटल की साधना या एक पिरामिड की साधना, ट्रायंगल की साधना, एक महाविद्या की साधना, जब मैंने एक साधना करी तो मुझे लगा कि इससे बेहतर और क्या हो सकता है। सबसे बेहतरीन है, पावरफुल है, इतनी शक्ति क्या है। तब वो मेरे को लेके गई, इधर आ, जो साधना सिद्ध हुई वो लेके गई, इधर आ, यहां पे ये कर, बैठ जा चुपचाप और कर। दूसरी साधना करने लगा मैं। जब वो दूसरी साधना सिद्ध हुई तो पता चला कि वो तो कुछ नहीं थी, ये तो बाप रे बाप बढ़िया ही तो। लक्ष्मी जी क्या बताऊं मैं, वो शक्ति जब आई तो मैं तो डर गया। मेरे अंदर जरा से विचार आए और वो शक्ति उग्र होके दौड़नी से पूरी तैयार हो गई। मुझे लगा ये गाड़ी तो इतनी, इसका इंजन इतना बड़ा है कि जरा सा एक्सीलेटर पे पैर रखो तो गाड़ी एकदम उछल जाती है। तो मुझे लगा कहीं धोखे से अगर मेरे से कोई गलत संकल्प हो गया तो ये तो विनाश कर देगी। कई लोग ऐसे हैं, अपन मार्केट में जाओ, धक्का मार दिया, उसके बाद में लड़ने को तैयार होते हैं। हो गया भाई, ठीक है, चल तू बड़ा आदमी। लेकिन अगर कहीं धोखे से गुस्सा आ गई तो भयानक विनाश होगा। मार्केट में जाना छोड़ा मैंने।
लोगों से मिलना छोड़ा मैंने। अपने आप को बहुत शांत रखता हूं। मेरे हाथ से एक दो केस ऐसे हुए, और होने के बाद मुझे लगा क्यों हुए मेरे से। उसके बाद में मैं अपने आप को बंद रखता हूँ कि लोगों में, पब्लिक में ना जाऊं या न, फिर भी जरूरत पड़ती है कभी जाता हूं, लेकिन अपने आप को। तो एक एनर्जी आने के बाद जो दूसरी एनर्जी आती है वो हमें ये बताती है कि हमने जो पाया वो पूरा नहीं था, उससे भी आगे बहुत बड़ा था। फिर दूसरे के आने के बाद तीसरी, तीसरे के चौथी, चौथी के बाद, और अब तो हमने ये सोच लिया है कि हमने तो कुछ पाया ही नहीं, क्योंकि हर बार हम सोचते थे कि ये बहुत बड़ा है, और जब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते थे तो उससे कई गुना ज्यादा बड़ा मिलता था। जी। तो इसका ये मतलब है कि हमने सब कुछ नहीं देखा, हमने सब कुछ नहीं पाया। तो जो बहुत ऊपर जाते हैं ना, वो यही कहते हैं कि हमने सब कुछ नहीं देखा, हमने सब कुछ नहीं पाया। जो समुंदर के किनारे गीली रेत पे चलते हैं ना, वो कहते हैं हमने देख लिया समुंदर, देखो वहां तक लहरें जा रही। जी। जो गहरे में जाके उतर के आया उसको पता चलता है, वो कहता है नहीं अभी तो बहुत बड़ा है समुंदर। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ। अपने अंदर जो गहरे में उतर गए उन्होंने पाया खोजने पे। तो हमारे को एक सीधी सी बात है कि हम साधकों से कहना चाहते हैं कि आप छोटी छोटी उपलब्धियों पे बहुत ज्यादा उछलिए मत। ये देवता आते हैं, दर्शन देते हैं, बात करते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको कोई देवता के दर्शन हो गए या कोई बात हो गई, सबको देते हैं वो मोस्टली। लगभग आप 4-6 महीने साधना कर लो, आपको अनुभूति हो जाएगी कोई ना कोई देवता या तो बात करेगा, दर्शन देगा, होता ही है वो तो। उसमें आप मत ऐसे बहुत सारे होते हैं, और उसके बाद वो ऐसे गिरते हैं कि कभी उठते भी नहीं है। बड़ी बात यह नहीं है, बड़ी बात यह है कि तुम अपने कर्मों को नष्ट करके अपने आत्म स्वभाव में स्थिर हो सको। बड़ी बात यह है। अब आप महाविद्या से करो या शिव की कोई साधना करो या नारायण के कोई अवतार की साधना करो, लेकिन वो करो कोई ऐसे गुरु के साथ में, क्योंकि तुम पिछले जन्म में क्या करके आए हो उसके आगे से तुम्हें यात्रा स्टार्ट करनी पड़ेगी। क्योंकि पिछले जन्म का जो तुम्हारा जो धन है, साधना का धन है, वो तुम्हारे अंदर रखा हुआ है। जी। जहां से तुमने वो क्लास छोड़ी थी उसके आगे की क्लास ज्वाइन कराएगा वो। अगर वो पावरफुल है तो वो कराएगा, और अगर वो देख ही नहीं सकता, वो उसमें पावर नहीं है, तो फिर वो टाइम पास कराएगा। क्योंकि हम अगर महाविद्या की साधना करते हैं तो उसमें छिन्न मस्ता का अपना अलग वो रहता है। कई ऐसे लोग रहते हैं जिन पे छिन्न मस्ता सूट हो ही नहीं सकती। अगर वो छिन्न मस्ता की साधना करेंगे तो बहुत बुरी, बहुत मुसीबत हो जाएगी, वो मैनेज ही नहीं हो पाएगी। और कई लोग ऐसे हैं जिनको तारा एकदम से व्यवस्थित होती है, उनकी जो पिछले जन्मों की जो साधना थी उसके साथ तारा की ऊर्जा एक साथ अच्छे से मिलती है। मेरा अगला प्रश्न है कि जो साधक हैं वो दुर्गा माता की ब्लेसिंग्स कैसे ले सकते हैं? 10 महाविद्या जब संयुक्त रूप से आती है तो माँ दुर्गा है। ब्लेसिंग्स मतलब वो एकदम मामला बहुत ऊपर का हो गया। उसके लिए साधक को अपने आप को मिटाना पड़ता है। आज मैंने एक भैरव की साधना करी, कोई भी भैरव ले लो, रूरू भैरव ले लो, कालाग्नि भैरव ले लो, आप और भी कोई भैरव ले लो। साधना करने के बाद जब वो भैरव सिद्ध होगा तो क्या होगा? मैं 24 घंटे में कभी भी उसको बुलाऊंगा और कहूंगा भाई ये काम करके दे, उसको करना पड़ेगा। आप सोचिए लक्ष्मी जी, हम साधारण लोग हैं, हमसे कोई कहे कि तुम्हें हम 24 घंटे में कभी भी बुलाएंगे और जो बुलाएं जो बोलेंगे वो करना पड़ेगा, आप मानेंगे क्या इस बात को? नहीं। नहीं मानेंगे ना। नहीं। अपन साधारण लोग जब इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते तो वो भैरव कैसे करेगा? हम साधारण इंसान हैं और वो भैरव है, जी। शिव का अंश है वो। जी।
तो वो क्यों हमारी गुलामी स्वीकार करेगा? सीधी सी बात आप बताओ। वो भी देखेगा कि हमारे अंदर कितना दम है, वो भी बोलेगा आ देखता हूं तेरे को, आके बैठ तो बेटा तू, तेरे सारे कसबल निकालूंगा मैं। मतलब वो लोग क्या, वो देवता क्या करते हैं ना, आपके जो एक्चुअल एक इंसान का जो वीक पॉइंट रहता है, एकदम वीक पॉइंट, जहां आप कंप्रोमाइज कर ही नहीं सकते। आप सबके जीवन में, आपकी लाइफ में भी एक कोई कम वीक पॉइंट होगा, वहां आप कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। और उसको ऐसे नहीं पकड़ते, बिल्कुल ऐसे पकड़ते हैं कि आप पूरे छटपटा जाओ। अगर तुम मरने के लिए तैयार हो, तुम सब कुछ सहने के लिए तैयार हो, आखिरी में वो सब प्रयास कर लेते, सारे प्रयास कर लेते, पूरे प्रयास कर लेते, उसके बाद तुम नहीं डिगे। उनको लगता है कि अब नहीं टूटेगा। जिस दिन उनको विश्वास हो गया कि नहीं टूटेगा, ये नहीं टूटेगा, नहीं बदलेगा, हटेगा नहीं, ये साधना करता रहेगा, ये मर जाएगा लेकिन बदलेगा नहीं, 100% जिस दिन उनको विश्वास हो गया, उस दिन कहेंगे भाई चल हो गया, मैं एक्सेप्ट करता हूं। तब वो एक साधना सिद्ध होती है। तो जिन्होंने भैरव को सिद्ध करा है वो तो बहुत टफ रास्ते से गुजरे हैं, टफ टेस्ट से गुजरे हैं। भैरव है उग्र एनर्जी, भैरव भगवान के रुद्र जो क्रोध से उत्पन्न हुआ है भैरव, उसकी जो साधना है वो भी तमोगुणी है। तमोगुणी जो साधना करते हैं, अगर उसमें जरा सी भी गलती हो गई तो जान जाती है यह साधक पागल होता है। ये लोग भैरव भैरव बोलते हैं, लेकिन भैरव को साधना बहुत कठिन है भैरव। अगर हमें आत्म साक्षात्कार चाहिए तो वो रास्ता क्या है? एक ही रास्ता है, जीव और शिव में एक ही अंतर है, जिसके अंदर कर्म है वो जीव है, और जो कर्मों से मुक्त है, कर्मों से परे है, वो शिव है। अगर कर्म नष्ट हो जाए तो आपको अनुभूति करनी नहीं पड़ेगी, हो जाएगी, अपने आप हो जाएगी, क्योंकि आत्मा तो हम हैं ही। जी। सिर्फ आत्मा के ऊपर जो आवरण पड़े हैं, जैसे मैंने बोला ना, ये एक आवरण ये है, एक आवरण ये है, ये श्री चक्र दिखाए ना, तो कर्म कैसे खत्म करें जल्दी? शिवाग्नि से या साधाग्नि से। आप आपको साधना नहीं आती, सेवा करो। आप भक्त अच्छे हो, भक्ति करो। हर किसी को ज्ञानी योग हो सकता है, ज्ञानी योगी हर कोई हो नहीं सकता। कोई भक्ति योग में आएगा, कोई समर्पण योग में आएगा, कोई ज्ञान योग में आएगा, सब अलग अलग योग हैं। तो आप किस मार्ग पे, आपके पिछले जन्मों के संस्कार कैसे हैं, जी। आपने पिछले जन्मों में क्या किया है, उसके हिसाब से इस जन्म में और आगे जाइए। जी। और जो यात्रा आपने कहीं छोड़ी थी, उस यात्रा को फिर से कंटिन्यू करिए और ऊपर जाइए। हो सके तो उस स्थिति को प्राप्त करिए। और उसको प्राप्त करने के लिए अलग अलग, मैं तो ज्ञान योग करता हूं तो कर्म योग, हीलिंग विलिंग करता हूं तो उसको आप ज्ञान कर्म योग बोल लो, क्योंकि ज्ञान योग हमेशा, ज्ञान योग सेल्फ डिपेंड नहीं है, इसमें अहंकार आता है। मैंने कर दिया, मैंने मैं देवता बुला लिए, मेरे मैं से हो गया, मैं मैंने ऐसा, ज्ञानी हूँ। मैं बकरी जैसा चिल्लाता इंसान, मैं तो कर्मयोग करना, सेवा, तो हीलिंग वगैरह करते हैं हम लोग, करते हैं हीलिंग, वहां से लोगों की ब्लेसिंग्स आती हैं, ठीक होते हैं लोग, तो वो कर्मयोग हो गया। ज्ञान योग हमेशा कर्मयोग की लाठी लेके चलता है, ज्ञान योग स्वतंत्र नहीं है। जी। और अगर भक्ति हो गया तो फिर भक्ति से ही तर जाते हैं। हमारे यहाँ कहा जाता है, अगर भक्ति एक सागर है तो मुक्ति सिर्फ उसकी सागर की एक बूंद है। भक्ति तो ऐसी है कि भगवान पीछे भागे। जिसके हृदय में भक्ति है उसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, वो उससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता।
लेकिन वो आती नहीं है भक्ति हृदय में हर किसी के। है कि जब मीरा ने जो भक्ति की तो उसको जहर का प्याला दिया गया, उसको मालूम था जहर का प्याला है, उसने भगवान के चरणों में रखा, बोले ये तो प्रसाद है, और पी गई वो। जी। ये भक्ति है। हमें कोई जहर का प्याला दे तो हम उसका सर तोड़ दें, मारना चाहता है मेरे को, जान लेगा, मेरे बीवी बच्चे क्या करेंगे। काय का कृष्ण, तुम फालतू की बात मत करो। एक बार ऊपर के डायमेंशंस में कुछ संघर्ष हुआ, और उस डायमेंशन से डिवाइन जो बहुत अच्छे सेवाधारी थे, जो परमात्मा के साथ थे, उनमें आपस में संघर्ष हो गया और वो जमीन पे गिरे। मैं उनका नाम नहीं बोलूंगा, वो बहुत बहुत बड़े। उस समय उनको, उनके कर्मों को नष्ट करने के लिए मुझे रखा गया, और वो दोनों के दोनों पृथ्वी लोक पे गिरे, और वहां पे मुझे रखा गया। और जब मैंने उनको, उनके कर्म नष्ट किए, और उसके बाद में जब वो जाने लगे, तो उन्होंने जो मुझे प्रणाम करके गए, जिस हिसाब से उन्होंने प्रणाम किया और अपने लोग को गए, तो मैं आज उन लोगों से कहना चाहता हूं, तुम्हारे मिनिस्टर से पहचान होगी, तुम्हारे पुलिस वालों से पहचान होगी, तुम्हारा कमिश्नर पहचान का होगा। अरे मैं तो उस लोक पे, वहां पे उस लोक में मेरी पहचान है, जी। मेरे लोग हैं उधर, वो जहां आपको। पे परमात्मा बैठते हैं, जी। जहां परमेश्वरी का लोक है, उस लोक पे मेरी, वहां अप्रोच है मेरी। जी। तुम क्या करोगे? परमेश्वरी की साधना तो करता हूं, वो मुझे जानती है, उसने मुझे एक्सेप्ट किया, मैं उससे बात करता हूं, ठीक है, लेकिन उसके अपने जो उनके सेवा करने वाले हैं, जो उनके साथ में रहने वाले हैं, वो भी मुझे प्रेम करते हैं। तुम क्या प्रेम करोगे? जी। वो भी जब यहां से गए थे पृथ्वी लोक से, तो उन्होंने, एक फीमेल थी और एक मेल थी, तो फीमेल ने एकदम ऐसे बल खा के जो मुझे वो किया ना, प्रणाम करके, और जो प्रसन्नता से मुझे मुस्कुरा के देखा और गई ना, बिल्कुल ऐसा लगा जैसे कोई अपना विदा हो रहा। जी। उनके थोड़ा समय गुजारा था, उनके कर्मों को नाश करने के लिए उन पे काम किया था, तो उतने समय में आत्मीयता आ जाती है। तो एक कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं, शायद हमें बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। कुछ ऐसे समय होते हैं जब देवता मीटिंग करते हैं। आप जिनके मंदिरों में जाते हैं, जिनकी पूजा करते हैं, उस समय एक बार मुझे बुलाया गया था, और उस दिन वो सारे ब्रह्मांड के सुपर डुपर बैठे थे, और अपन ने भी अपनी बात रखी। हम हमारे डायमेंशन से आए थे, और हमारे डायमेंशन में कितनी प्रॉब्लम्स है, क्या है, वो तो हमने बोलना ही है ना। जी। तो हमने बोले वो। और सबसे बड़ी चीज मुझे एक सुकून जब आया ना, कि जब मैंने बोली और उन्होंने बड़े प्रेम से उसको सुना और एक्सेप्ट किया, जी। वहां मुझे लगा यार एक काला रोल लगाओ इसमें अभी। वो मतलब मेरे लाइफ का एक इतना बड़ा, जी। मतलब कि हमें उस डायमेंशन में बुलाया गया। सृष्टि के इन व्यवस्थाओं में कहाँ क्या चेंजेस होने चाहिए, और कहाँ पे क्या कम है, ज्यादा है, क्या होना, उसमें अगर अपने को रखा जाए उस कमेटी में, और उसमें अपन अपनी बात रखें, और इतने प्यार से मानी ना उन्होंने, उन्होंने सबने बहुत शांति से और प्रेम से सुना, और बड़े बहुत प्रेम से रिएक्ट किया, लविंगली रिएक्ट किया उन्होंने एकदम। इतना मुझे कितना अच्छा लगा ना उस समय, बहुत प्यारा लगा मुझे वो। जी। और उन्होंने उसको वो एक्सेप्ट करके वो लागू किया उधर, अच्छा, इम्प्लीमेंट हो गया। और मैं सबसे बड़ी बात, एक बात बोलूं, वहां से उतरने के बाद मुझे पता ही नहीं मैंने इम्प्लीमेंट क्या करवाया, वो मेरे दिमाग से निकाल दिया उन्होंने। ओ। ये और एक सच्ची बात है कि मुझे वो पता नहीं, मुझे मेरे दिमाग से वो डिलीट कर दिया, और मैं भी कभी उसमें वापस नहीं गया कि मैंने क्या किया था, क्या क्या बोला था, वो मुझे याद नहीं, लेकिन वहां गया था और ये हुआ था, ये पक्का है, ये घटना मुझे अच्छे से याद है। ऐसी ही कुछ घटनाएं हुई मेरे जीवन में।
ऐसी कुछ कुछ घटनाएं हुई। हमारे गुरु भगवान बहुत शक्तिशाली थे, और हम लोग कभी, मैं तो उनके सामने खड़े होने की हिम्मत भी नहीं करता था। अभी भी दैवी शक्तियां होती हैं, सब होते हैं, तो मैं क्या करता हूँ कि दैवी शक्तियों के साथ तो मैं वो खुल के बात करता हूँ, लेकिन गुरु भगवान होते हैं तो चुप, ऐसे नजरें झुका के चुपचाप शांति से, मतलब उन्होंने, अब एक घटना तो बहुत खतरनाक हो गई थी। मैंने बजरंगा की साधना की, और बजरंगा की साधना करने के बाद एक सिद्ध के पास गया, तो सिख शक्ति की साधना करनी थी, तो उन्होंने मेरे को बोला, शक्ति की साधना जब तक तू शादी नहीं करेगा, शक्ति की साधना सिद्ध नहीं होगी, तो पूर्णता को प्राप्त नहीं होगा। और मेरी हालत ऐसी थी कि मैं जंगल से निकला था, पूरी जी। लटा वटाएं, पूरी जटाएं लटे, कौन देगा मेरे को लड़की। अब मैं उनसे कैसे कहूं, वो सिद्ध थे, मैं उनसे कैसे कहूं कि भगवान आप, मैं किसको बोलूंगा कि मुझे शादी के लिए अपने घर की लड़की दे दो। बहुत जी। खतरनाक। दूसरी बार गया, तेरे को बोला ना, जब तक तू शादी नहीं करेगा तब तक पूर्णता प्राप्त नहीं होगी। फिर से वही बात की, सिद्ध बैठे हैं उनके सामने, क्या बोलूं, देवता होता तो बोल देते थे, तेरी कोई लड़की वड़की हो तो देख। सिद्ध बैठा है, उसके सामने क्या बोलूं, वो गुरु के बराबर है वो। मामला बहुत बिगड़ गया सर, मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हो गया, डांट वाट खा के आ गया। तीसरी बार फिर वो गए, लास्ट में उन सिद्धों के साथ, उन सिद्ध के साथ में लास्ट, मेरे ख्याल से शायद लास्ट में ही मैं गया, उसके बाद में कभी शरीर से उनसे मिला नहीं। तो उन्होंने जोर से चिल्ला के, मैंने बोला ना तू जब तक शादी नहीं करेगा पूर्णता को प्राप्त नहीं होगा, समझता नहीं तू। फिर चुपचाप बैठ गया, अभी फिर कुछ नहीं बोल सकता था। फिर मैंने कहा यार ये तो गड़बड़ हो जाएगा, मतलब बोल भी नहीं सकता और बिना बोले काम भी नहीं जमता। तो फिर मैंने साधना में, साधना के उठने के बाद में वो एक एक कॉन्सियसनेस होती है, उस पे उनको मैसेज बोला कि भगवान, मैं तो बालक हूँ, और शादी की व्यवस्थाएं तो माता पिता की होती हैं, तो वो जवाबदारी तो माता पिता को पूरी करनी चाहिए, मैं कैसे करूंगा भगवंता। तब फिर उन्होंने, मैंने उनसे बोला कि आप लड़की भेज दो, मैं कर लूंगा। तब फिर उन्होंने पूरी सेटिंग करी मेरी। एक हमारे हीलिंग सेशन में एक डॉक्टर आती थी, वो अपनी बुआ को लेके आती थी, ओके। वो अपनी बुआ को लेके आती थी, बुआ तो ठीक नहीं हुई, तो वो बाहर बैठी थी, बुआ को हीलिंग के लिए लेके आई थी। 12-13 साल हो गए, 14 साल, 13-14 साल। तो हमने कहा तू क्यों बाहर बैठी है, हीलिंग सेशन तो चालू है। बोले नहीं मुझे कुछ नहीं है। मैंने कहा एक बार बैठ के तो देख, कुछ होगा तो तेरे को कैसे पता कि कुछ नहीं है। वो बैठी और वो एक सेशन में इतनी इंप्रेस हो गई ना, उसको इतनी फीलिंग्स आई कि वो समर्पण कर दिया, उसने समर्पण कर दिया। उसके बाद उसके मम्मी पापा बोलते थे कि उधर मत जाओ, ऐसा मत करो, एक आध साल कुछ चला होगा, कुछ महीने। तो उसके बाद में हमें एक्चुअल क्या होता था, हम हीलिंग करते थे तो जो मेडिकल रिपोर्ट्स आती थी वो हमको पढ़ना नहीं आती थी, मेडिकल लैंग्वेज हमें पढ़ना नहीं आती थी, जी। लोग रिपोर्ट और नई नई नाम देते थे, वो उल्ट बड़े कठिन कठिन नाम है बीमारियों के। सीधे सीधे नाम रखें तो भी ठीक है भाई, बीमारियां हैं, सीधे सीधे नाम रख लो। वो कठिन कठिन नाम, वो मुझे जी। उच्चारण करने भी नहीं आते थे। तब मैंने कहा अगर ये लड़की मिल जाए और इससे शादी हो जाए, दो काम हो सकते हैं, एक तो गुरु भगवान की आज्ञा है वो पूरी हो जाएगी, और दूसरी बात एक डॉक्टर मिल जाएगा तो ये मुझे बताएगा किडनी के भीतर ब्लड प्यूरिफाई कैसे होता है, और प्यूरिफाई होने के बाद यूरिन कहाँ से निकल के कहाँ से कैसे जाता है, और उस पे किडनी में हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए, ब्लड में हीमोग्लोबिन, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, ये सब कहानी समझाएगी, ये तो डॉक्टर है। और वो भी मान गई और हो गया काम। वहां पे वो गुरु भगवान का भी एक उन्होंने करा के दिया। तो ऐसे से कुछ कुछ घटनाएं होती हैं, लेकिन हमने तो गुरु भगवान के सामने कभी नहीं जवाब देने की हिम्मत हम लोगों की नहीं हुई। देवता के साथ कुछ भी करते हैं, बोलते हैं, कुछ भी करते हैं। गुरु का स्थान देवी देवता से तो ऊपर ही होता है। हम लोगों के लिए तो मालिक है वो, हम लोगों के तो मतलब उसने बोल दिया तो सब लोग बिक जाए, हम लोग ऐसे है। उसके एक शब्द पे अपने आप को खत्म कर दे, कुछ भी सोचे ना उसके शब्द के बाद।
देवता अलग है, देवता देख लेंगे अपन कौन आता है कितना आता है, देवता का कुछ नहीं, देवता सब जम जाते हैं, गुरु भगवान नहीं। ये जो 5 एलिमेंट्स, ये जो पंच तत्व होते हैं, हम इसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं? इसके मुख्यतः दो तरीके हैं। जैसे अभी हमारा वायु तत्व डिसबैलेंस हो गया है, तो वायु तत्व के जो अनाहत, ये वायु तत्व का जो चक्र है अनाहत चक्र है, और उसके देवता है महेश्वरा। तो हम महेश्वर की साधना करके उस चक्र पे और अपने वायु को तत्व को बैलेंस कर लें। एक तो ये है। दूसरा क्या होता है कि पृथ्वी तत्व को जल में मिला दें, जल को अग्नि में मिला दें, अग्नि को वायु में मिला दें, और वायु को आकाश में मिला दें। तो ये क्या होता है, आकाश से वायु प्रकट होती है, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी। पृथ्वी। तो इसको उल्टे संघार क्रम में जब हम चलाते हैं तो ये वापिस क्रिएट होते हैं, और जब ये वापिस इनमें ये सृष्टि क्रम आता है तो एकदम शुद्ध निर्मल आता है, बिल्कुल वैसे जैसे नाली का पानी या गंदा पानी सूर्य की तेज धूप के कारण वाष्पीकृत हो जाता है, और जब वो बरसता है तो वो शुद्ध होके नीचे पृथ्वी पे आता है। ऐसे ही अगर पृथ्वी जल से आई है तो वापस उसको जल में डालो, और जल अग्नि से आया है तो जल को अग्नि में डाल दो, और अग्नि वायु में डाल दो, और वायु को आकाश में डाल दो। तो चक्रों के द्वारा हम लोग एक कार्य करते हैं, जी। एक तत्वों को दूसरे तत्व में डाल के, और आखिरी में यहां पहुंचते हैं, और उसके बाद में ये पुनर्जन्म को ये सृष्टि क्रम आता है कि यहां से शुद्ध जो वायु आती है, फिर शुद्ध वायु से शुद्ध अग्नि प्रकट होती है, फिर शुद्ध अग्नि से शुद्ध जल, और वो सब व्यवस्थित होता है, वो एक प्राकृतिक व्यवस्था आ जाती है उसमें। जी। ये इन दो चीजों से है। फिर अग्नि को अगर आप इंडिविजुअल बैलेंस करना चाहते हो, जैसे किसी का कैंसर वगैरह होता है, या किसी का ये हो जाता है कि डाइजेशन सिस्टम, लीवर का कोई प्रॉब्लम है, तो फिर उसमें जो होता है कि अग्नि को अपन, उसके देवता रुद्र हैं, तो मणिपुर चक्र में रुद्र की साधना करो तो वो अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। तो अगर हम सिर्फ बीज मंत्र की चैंटिंग करें तो भी पॉसिबल हो जाएगा? हाँ, इसमें एक शुद्धिकरण होता है चक्रास का, और एक एक्टिवेशन होता है। एक्टिवेशन डेंजर होता है, लेकिन शुद्धिकरण साधारण होता है, उसको कोई भी कर सकता है। आप अगर अपने मणिपुर चक्र पे सहज ही ध्यान लगाओ, तो आप सिर्फ इमेजिन करिए कि हमारे यहाँ पे नाभि के सामने मणिपुर चक्र है, एक 10 पेटल्स का लोटस है, उसमें रम बीजाक्षर है, और उस पे अगर अपन ध्यान लगाएं तो उसमें ऑटोमेटिक उसमें वाइब्रेशंस चालू हो जाते हैं, और जब उसमें वाइब्रेशंस चालू होते हैं तो उसके भीतर जो कर्म रहते हैं उन पेटल्स पे या बीच में परागकण पे जो कर्म रहते हैं, तो वो उछलने लगते हैं, उनकी वाइब्रेशंस बढ़ने लगती है। हम किसी भी चक्र पे अगर अपना ध्यान लगाएं तो वो चक्र थोड़ा ऐसे वाइब्रेट होना शुरू हो जाता है। उसके लिए अगर आप मंत्र करते हो तो अच्छी बात है, नहीं भी करते तो सिर्फ आप आंख बंद करके श्वास पे ध्यान दो, लंबी गहरी और धीमी श्वास, और अगर हो सके तो आंतरिक कुंभक और बाह्य कुंभक श्वास को इसके साथ जोड़ के अगर आप चक्र पे ध्यान लगाते हो तो ऑटोमेटिक वो चक्र वाइब्रेट होने शुरू हो जाएंगे, और उनके अंदर अगर मणिपुर है तो फायर एलिमेंट एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा, और आपको लगेगा, आपको पता चलेगा आपके थोड़े पेट में या तो दर्द होगा, या तो पेट हल्का होगा, या मोशन होंगे, या कुछ होगा, कुछ ना कुछ जरूर होगा। हो सकता है पहले दिन ना हो, लेकिन 2-4 दिन में हो जाएगा। तो जो आप बोल रहे हैं कि चक्रा वाइब्रेट करेगा, तो उससे क्या होगा? तो उन चक्रास के पेटल्स पे क्या होता है, जैसे अब मान लीजिए कि मणिपुर है, मणिपुर में 10 पेटल्स होते हैं, जी। बीच में रम बीजाक्षर होता है, वो अग्नि का बीजाक्षर है, उसमें 10 पेटल है, डम ढम अड़म तम थम दम धम नम पम हम। अभी इसमें 10 अग्नि है, ये 10 प्रकार की अग्नि है 10 पेटल पे। जी।
अभी इसके ऊपर क्या होता है कि हमारे कर्म आके बैठ जाते हैं, उसमें से जो एनर्जी हमारे आर्गन को मिलनी है नाड़ी तंत्र के द्वारा, अब ये कर्म वहां जाके उस एनर्जी को ब्लॉक कर देते हैं जी और वो एनर्जी हमारे को मिल नहीं पाती है, कर्म उधर पे जाके बैठ जाते हैं। जी तो इससे क्या है, जब पेटल से वाइब्रेट होगा तो ये कर्म इससे निकलते हैं, पेटल से छूट जाते हैं, छिटक जाते हैं और ये पेटल खुल जाते हैं। ऐसे ऐसे जब वो होता है, एक तो वो चक्रा रोटेट होते हैं, ऐसे तेज रोटेट होने शुरू हो जाते हैं। फिर जी वो उनको बोलना पड़ता है रोटेट द चक्रा, वाइब्रेट द चक्रा, एक्टिवेट द चक्रा। ऐसे एक्टिवेट ना बोले लेकिन रोटेट वाइब्रेट बोले तो वो करने लगते हैं, क्योंकि अगर हम अपने इस हाथ को बोलते हैं कि ये उठाओ तो ये उठाता है, जी क्योंकि ये हमारा हाथ है। तो जी ऐसे ही ये चक्र भी हमारा है। जब हम बोलेंगे रोटेट द चक्रा तो वो ऐसे पंखे के जैसे घूमने लगता है। फिर उसको बोलो वाइब्रेट द चक्रा तो वो ऐसे ऐसे वाइब्रेट होने लगता है, ऐसे जोर जोर से पंखियां उसकी हिलने लगती है। तो जी उससे क्या है, उसमें फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है और जो कर्म उसमें बैठे रहते हैं वो फिर आसानी से नहीं बैठ पाते, उसमें से छिटकने लगते हैं। लेकिन उस समय एक और प्रोसेस होती है कि हमारे चक्रास की फ्रिक्वेंसी बढ़ी और हमारे अंदर से कर्म निकले, जी लेकिन नष्ट नहीं हुए वो कर्म। अब सामने कोई बैठा है और वो जमाई ले रहा है, उसकी फ्रिक्वेंसी कम है, जी तो वो कर्म उसके अंदर घुस जाते हैं। एक बात ध्यान रखना है कि अपनी मुसीबत पड़ोसी को नहीं देना है। हम लोगों को भैरव खड़ा करना पड़ता है, क्योंकि मास हीलिंग करता हूं मैं, तो मास हीलिंग में जो ज्यादा लोग होते हैं तो एक के अंदर क्या होते हैं, कई लोग सो जाते हैं, उनकी तबीयत या तो कमजोरी होती है तो उनके शरीर में वो फ्रिक्वेंसी कम, वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी कम होती है। ये बंदा बिल्कुल सीधा बैठा हूं करके बैठा है, श्वास पे ध्यान लगा रहा है, सब कुछ कर रहा है, उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ गई, अब उसके कर्म निकले बाहर, तो वो कर्म नष्ट तो नहीं हुए, वो नहीं चक्र से बाहर निकले, नष्ट नहीं हुए, हाँ वो दूसरे के शरीर में घुस जाते हैं। तो वहां पे एक भैरव स्पेसिफिकेशन से एक भैरव खड़ा खड़ा करना पड़ता है, वो उसकी अग्नि उसको नष्ट करती है कर्मों को, कि बाबा इसके शरीर से निकले, उसके शरीर से निकले, उसके शरीर से निकले, तू एक काम कर वही डिस्ट्रॉय कर इसको। कहता वो खट खट करके वो भैरव को ही बोलते हैं चल खड़ा हो कर काम ये, तो वो भैरव करता है। लेकिन अगर हम घर में कर रहे हैं तो और हमारे पास कोई बैठा भी नहीं, फिर हमारे कर्म वापस आ जाएंगे चक्रा पे। हाँ, अगर आपकी जो वाइब्रेशन कम हो गई तो कई बार वो कर्म जो होते हैं वो एक्चुअल आपके वापस उन चक्रास पे आते हैं। या तो आप चक्रा मेडिटेशन किसी सिद्ध के साथ लो तो वो इतनी पावर देता है कि फिर वो चक्र उतने उनमें उनकी एनर्जी हमेशा उतनी रहती है, और आपको वो साधना भी बताता है कि इतनी साधना ऐसे ऐसे करना है, तो वो सिस्टम अपडेट करके देता है। वो कर्म वापस नहीं आते, मोस्टली नहीं आते, और अगर आते हैं तो दूसरी बार फिर से साधना करोगे कितनी बार आएंगे, आखिरी में आते आते वो सब बंद हो जाते हैं, वो वो प्रोसेस कहाँ जाते हैं? वो कर्म नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि अग्नि प्रकट कर रहा है ना, साधना कर रहा है ना वो। तो कहीं रुद्र की साधना करेगा, कहीं भगवती की साधना करेगा, तो उस साधना के कारण जो पिंगला नाड़ी में अग्नि की नाड़ी है वो, तो डिस्ट्रक्शन पावर उसकी चालू रहती है। जी ये पिंगला नाड़ी होती है, ये सूर्य अग्नि की सूर्य नाड़ी होती है, सूर्य नाड़ी होती है। जी और चंद्र नाड़ी वो ईडा नाड़ी होती है। तो पहले पिंगला से काम करते हैं, जब 80% करीब कर्म खत्म होते हैं तब चंद्र नाड़ी पे जाते हैं। जी ये भी साइंस है। हाँ जी, हमारे साथ जुड़े हुए बच्चे हैं, उनको एक विश्वास रहता है कि हम इनके साथ जुड़े हैं तो हमारा जीवन बेहतर बनेगा। तो हम लोगों को भी एक देखना पड़ता है कि बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, इतना सब, तो उनके जीवन में भी वो कर्म नहीं होंगे तब कहीं वो जाके जीवन अच्छा होगा ना। जी 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 तो टेक्नोलॉजी सबसे बड़ी चीज है, साधना में भी टेक्निक होनी चाहिए। अगर टेक्निक है तो वही साधना आप कम समय में बहुत अच्छे रिजल्ट ला सकते हो। जी जी भैया जी, आपने अपने बिजी शेड्यूल में से हमें इतना अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमः शिवाय लक्ष्मी जी। नमः शिवाय।